नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जब गृहस्थी की बात करी जाती है, आपके जीवन साथी के गुणों की बात की जाती है, उस विषय पे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अब चूंकि मैं अपने इस हिंदी चैनल को भी एक्टिव रखना चाहता हूं, तो जिस वजह से इस विषय पे मैंने अभी हाल फिलहाल में अपने अंग्रेजी चैनल पे तो कंटेंट अपलोड करा था, पर मुझे लगा कि अब इतना अच्छा आप लोग मेरे को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, दोबारा से व्यूज़ आ रहे हैं, इंगेजमेंट आ रही है, तो चलिए हिंदी चैनल पे भी इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि काफ़ी बार ज्योतिष का बहुत ज़्यादा आपको अगर टूल्स मिल जाते हैं, नॉलेज हो जाता है, तो वो आपको प्रिडिक्शन करने पे फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगता है। मैं काफ़ी बार देखता हूँ कि जब लोग जिन्होंने अपने ज्योतिष पे यात्रा नई नई स्टार्ट करी है, वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने तो सुना था कि सप्तम भाव से विवाह का पता चलता है। दारा कारक अगर हमें गलत और ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सप्तम भाव से तो हमें पता चल रहा है हमारा सप्तमेश शुक्र बनता है, लेकिन मेरा दारा कारक तो शनि बनता है। इन दोनों के गुणों में तो बहुत फर्क है। या मैं नवमांश चार्ट में जाता हूँ, वहां तो मेरा सप्तमेश कोई और ग्रह है। तो मैंने क्या करा था अपनी उस अंग्रेजी चैनल वाली वीडियो पे कि मैंने एक ही वीडियो में जितने पैरामीटर्स हैं, जितने टूल्स हैं जो मैं जानकारी दे सकते हैं विवाह की, मैंने वो सारी समराइज कर दी थी। और वही मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में करूंगा। और उसके साथ साथ देखिए, आज एक जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए स्केड्यूल करूंगा, तो अच्छा दिन है। देखिए 11/11 बोलते ना कि 11वां महीना, 11वां दिन, गोचर में शनि भी 11 नंबर की राशि में है। तो मुझे लगा कि चलिए एक ऐसे विषय पे बात करी जाए जो सबको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करता है, तो जो कि फिर विवाह और रिलेशनशिप के कंसर्न होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को रिवीजन दे देता हूँ कि जिन पॉइंट्स की, पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, आपकी कुंडली में सबसे पहली चीज जो दारा कारक होता है, दारा कारक हमेशा बताता है कि आपकी अपने जीवन साथी से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप किस उम्मीद, इंटेंशन के साथ विवाह में बर्ताव करते हैं, या अपने जीवन साथी में क्या गुण है जो आप देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो जैमिनी सूत्र होते हैं, जो हम लोग कारका की बात करते हैं, चाहे आत्मा कारक हो या आपका मतलब दारा कारक हो, अमत्य कारक हो, पुत्र कारक हो, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जिस ग्रह की आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री है वो आत्मा कारक बनता है। इसका मतलब क्या है कि उस ग्रह के डोमेन में आपके पास सबसे ज्यादा मैच्योरिटी है, अनुभव है, तो वो बन गया आपका आत्मा कारक। जिस ग्रह की सबसे कम डिग्री है वो बना दारा कारक। इसका मतलब ये है कि इस एरिया में आपके पास जो अनुभव है वो बहुत ज्यादा लैक करता है, कमी है उसकी। और जब आप अपने सामने से आपको उन्हीं गुणों वाला कोई इंसान आपके पास आएगा, आपके जीवन में एक पूर्णता आएगी, कंप्लीशन आएगी। तो जिस वजह से जिस ग्रह की सबसे कम डिग्री होती है, माना ही जाता है कि वो गुण और क्वालिटीज हैं जो आपको ड्राइव करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बात करी जाए, आपका दारा कारक जिस ग्रह की सबसे कम डिग्री है वो शुक्र बनता है, तो अच्छे जो लुक्स होते हैं वो आपको जल्दी प्रभावित कर सकते हैं। अगर सूर्य है तो किसी का क्या स्टेटस है, अगर बृहस्पति है तो आपका पार्टनर कितना ज्ञानी है, ये सारी चीजें आपके लिए ड्राइविंग फैक्टर का काम करती हैं। तो ये तो हो गया दारा कारक। अब आप इसको और पॉइंट्स के साथ मिक्स मत कीजिएगा। अब देखिए, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था वो था कि जो आपके सप्तम भाव में जो राशि होती है, और सप्तम भाव की राशि से हमें पता चलता है कि आपका जो जीवन साथी है उसके गुण क्या होंगे, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगे। इसकी जानकारी हमें सप्तम भाव की राशि से पता चलता है। अब देखिए, वृषभ हुआ तो हो सकता है कि मतलब वाणी थोड़ी मधुर हो, लेकिन थोड़ी सी अनुशासित, डिसिप्लिन भी हो सकती है। मिथुन हुआ तो थोड़ा वाचाल हो, कर्क हुआ तो थोड़ा भावनात्मक हो, हमें ये पता चलेगा। इसके बाद देखिए, जो आपके सप्तमेश होते हैं, जो भी ग्रह सप्तम भाव के मालिक बनते हैं, उनकी कुंडली में स्थिति बताती है प्रॉमिस के बारे में कि विवाह आपका होगा नहीं होगा, कितनी अड़चने आएंगी, कितनी रुकावटें आएंगी। विवाह आपकी, जो आपका जीवन साथी है और जो गृहस्थी है, उसका योगदान आपको जीवन में किस दिशा में लेके जाएगा। इसके बाद देखिए, जो आपके सप्तमेश का नक्षत्र है, एक्चुअल में सबसे जो प्योर क्वालिटीज हैं आपके जीवन साथी की, वो में सप्तमेश के नक्षत्र से पता चलती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो आपका सप्तम भाव का मालिक जो नवमांश चार्ट में होता है, वो बताता है विवाह की सस्टेनेबिलिटी के बारे में, कि विवाह का जो भरण पोषण है, विवाह की जो सस्टेनेबिलिटी है वो कितनी अच्छी रहेगी।
और इसके बाद दोस्तों जो आपका उपपदा लगन होता है, ये आप अपने मेरे यूट्यूब चैनल में उपपदा ये सब सर्च कर सकते हैं। सारे कंटेंट इन टॉपिक्स पे वीडियोस में बना चुका हूँ। तो जैसा कि मैं बता रहा था, उपपदा लगन जब आपने अपना बनाया, उससे जो द्वितीय भाव होगा वो आपको बताता है कि आपका जो जीवन साथी है उसका फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का होगा। तो ये सारी बातें तो देखिए मैं अपने चैनल में जिस मैं वीडियो की बात कर रहा था उस पर मैंने सारी एक्सप्लेन करी थी। अब मैंने जो एक फ्रेश वीडियो आज बनाई है अपने अंग्रेजी चैनल के लिए भी, उस पर मैंने इस विषय में बात करी कि काफ़ी बार लोग ये भी पूछते हैं कि भाई निपुण जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारा जो जीवन साथी जो पार्टनर है, हम अभी सिंगल हैं, रिश्ता देख रहे हैं, तो हम उसको मैट्रिमोनियल ऐप्स में जैसे शादी.com, जीवनसाथी.com वहाँ पे देखें, रिश्तेदारी में बात करें, या ऑफिस में कोई हमें मिलेगा, किस तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप राशियों को ना आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके समझ सकते हैं। देखिए एक होती हैं जो चर राशियाँ, मूवेबल राशियाँ, जो कि होती हैं मेष हो गया, कर्क हो गया, तुला हो गया और मकर हो गया। इसके बाद आती है स्थिर राशियाँ, फिक्स्ड राशियाँ, जो कि होती है वृषभ है, सिंह है, वृश्चिक है, कुंभ है, और लास्ट में होती है जो द्विस्वभाव राशियाँ, डुअल राशियाँ, जो कि है मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि देखिए अगर आपके सप्तमेश की स्थिति अगर चर राशि में हुई, तो हो सकता है जो आपका पार्टनर है, जो स्पाउस है, वो आपको काफ़ी दूर से मिले। वहीं अगर वो स्थिर राशि में हुए, सप्तमेश आपके स्थिर राशि में बैठे हैं, तो आस पास ही कोई हो। और अगर आपने देखा कि सप्तमेश की स्थिति अगर द्विस्वभाव राशि में है, तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली उन्होंने अपने घर को बदला हो। जैसे हो सकता है कि आर्मी मिलिट्री बैकग्राउंड वाले जो परिवार होते हैं, जिनकी काफ़ी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैं भी कनाडा में हूँ, मैं हूँ भारतीय, भारत में मेरा जन्म हुआ है, पर मैं कनाडा में रहा हूँ। इस तरीके से आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपके कोई फिलीपींस में किसी का जन्म है, किसी का बांग्लादेश में, श्रीलंका में, और वो दूसरे देशों में आके सेटल हुए हैं। तो कुछ इस तरीके की मैं जानकारी दे सकता है। और देखिए अब मैं आप लोगों को एक और कुछ इनपुट्स और लीड देता हूँ। हम सप्तमेश की कुंडली के विभिन्न भावों में स्थिति के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं कि जो आपका जीवन साथी होगा वो आपको किस दिशा से मिल सकता है। देखिए मैं आपको उसमें थोड़ी सी इनपुट दूंगा, क्योंकि देखिए दोस्तों हमें पूरी कुंडली का विश्लेषण करना होता है, पर इस स्टैंड अलोन वीडियो में आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि अगर आप उस दिशा पे कार्यरत हैं, तो आपकी जो फिल्टर्स होते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, वो किस तरीके से आपके लिए काम करेगी। आप उसको, ताकि आप अगर उस दिशा में सोचें, प्रयास करें, तो जल्दी सफलता आपको मिले। आप यंग हैं, गृहस्थी के लिए आपका परिवार परेशान है, रिश्ता देख रहे हैं, तो जल्दी बात बने। तो देखिए दोस्तों, अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपके केस में अगर आपके जो सप्तमेश हैं उनकी स्थिति अगर आपके लगन में ही हुई, तो ये इस बारे में बताता है कि जो आपका जो विवाह का जो रिश्ता है वो हो सकता है सामने से खुद चल के आए, कि बड़े जो हैं घर परिवार के, उन्होंने आपको काफ़ी लंबे समय से देखा है, आपको आपके परिवार को जानते हैं, और सामने से ही चल के रिश्ता है। ये इसके बारे में जानकारी देता है। अगर आपके सप्तमेश की स्थिति द्वितीय भाव में हुई, अब देखिए वो अपने से तो 8 भाव आगे चले गए, लेकिन अगर द्वितीय भाव में जाके सप्तमेश अगर अच्छी स्थिति में, तो पता चलता है कि जहाँ तक आपके घर परिवार से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपके परिवार को जानता हो, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, और जो सामने वाला होगा वो आपके परिवार में संस्कारों में पूरी तरीके से ढल जाए। अगर आपका जो सप्तमेश है उसकी स्थिति आपने अपनी कुंडली के तृतीय भाव में पाई, तो ये बताता है कि जो आपको रिश्ता मिलने में आस पड़ोस में भी हो सकता है, आपके भाइयों का, आपके मित्रों का, आपको किसी से मिलवाने में, इंट्रोड्यूस कराने में बहुत अच्छा योगदान देख सकते हैं। अगर आपने सप्तमेश की स्थिति अगर आप लोगों ने चतुर्थ भाव में पाई, तो देखिए दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि आपकी माता का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और जैसे कि बोला जाता है कि आपको आपके गांव से कोई जानता हो, या आपके मदरलैंड, मतलब इस तरीके का जहाँ पे आपकी जड़ है, जो नींव है, वहाँ से कोई जुड़ा हुआ इंसान यहाँ पे कुछ योगदान दे सकता है। और अगर आपके सप्तमेश की स्थिति सपोज कीजिए आपने पाई पंचम भाव में, तो देखिए दोस्तों पंचम भाव होता ही प्रेम प्रसंग का है। इस विषय में बताता है कि आपको, मैंने काफ़ी ऐसे केसेस देखे कि जब आप लोग कोई पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज वगैरह में थे, वहीं पे आपकी दोस्ती हो गई, वही दोस्ती प्रेम में तब्दील हुई, और उसके बाद आप लोगों ने विवाह करा। तो कुछ इस विषय में बताता है। पर हाँ देखिए, इस प्लेसमेंट वालों के साथ देखा जाता है कि अगर आप अपने इष्ट की उपासना करते हो, अगर आपका इस समय कंसर्न ये है कि मेरा विवाह हो जाए, मुझे कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए, अच्छा गुणवान,
तो मैं कहूँगा जैसे कोई भी अपने इष्ट की, जैसे अगर आप शिव जी को ही मानते हैं तो अगर आपने उसी के 16 सोमवार के आप व्रत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप जल्दी अपना पार्टनर जीवन में विवाह के तौर पे जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सप्तमेश की स्थिति अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में हुई तो इस बारे में जानकारी देता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लव हेट वाला रिलेशन हो सकता है। काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि देखिए कोवर्कर्स के बीच में दोस्ती वगैरह होना, जहाँ पे आप नौकरी करते हैं वहीं पे आपकी दोस्ती वगैरह हो जाए, लेकिन काफ़ी बार देखा जाता है कि उस दौरान जब आपका रिश्ता आता है या आप किसी से मिलते हैं, उस दौरान जीवन में थोड़ी सी चैलेंजिंग टाइम्स चल रहे होते हैं, आप अपनी लाइफ के थोड़े डिफिकल्ट या कॉम्पिटिटिव फेज से जा रहे होते हैं। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि अगर आपने किसी को पसंद भी कर लिया तो घर वालों को मनवाने में आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर आपका सप्तमेश जो है वो सप्तम भाव में ही बैठा है तो इस विषय में जानकारी देता है कि आपको जो जीवन साथी मिलेगा वो मतलब देखिए मैं कहूँगा कि वो देखिए एक क्या कॉम्बिनेशन होता है, जब हम बोलते हैं सप्तमेश जब लगन में गया तो इसका मतलब खुद से रिश्ता चल के आएगा। ये कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि वो भाव की ऊर्जा वहीं पे सीमित है, आपको अप्रोच करना पड़ेगा। सपोज कीजिए अगर आप ऑलरेडी किसी को पसंद करते हैं लेकिन आप स्टेप नहीं ले रहे, आप थोड़ा संकोच में रहते हैं तो शायद बातें वर्कआउट ना करें। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको अपने तरफ से पहल करना ज़रूरी होता है, आपको अप्रोच करना पड़ेगा, शायद पहला स्टेप लेना पड़े, ये मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। अगर आपके सप्तमेश की स्थिति अष्टम भाव में हुई तो इस विषय में बताते हैं कि देखिए काफ़ी बार ये देखा जाता है कि विवाह जब होता है बहुत ही सडन आकस्मिक घटनाएं, मतलब कि जब आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखी हो तब कुछ ना हो, और जब काम हो एकदम आकस्मिक तरीके से हो जाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ना मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मतलब कि अष्टम भाव देखिए हम जानते हैं थोड़ा डिफिकल्टी का भाव है। अब कुछ ऐसे लगन होते हैं, अगर आप कर्क लगन की बात करें तो यहाँ पे तो उनके जो मालिक हैं वो यहाँ पे जाके मतलब स्वराशिस्ती हो रहे हैं। कर्क लगन के केस में सप्तम भाव में और अष्टम भाव में शनि की ऊर्जा होती है, तो सप्तमेश अष्टम भाव में स्वराशिस्ती हो रहे हैं। पर मेरा मुद्दा ये कि अभी आप इसको एक डायरेक्शन की तरह लेके चलिए। अभी मैं पूरा फलित दोबारा से जब मैं सारे भावों की जो मेरी श्रृंखला चल रही है उस पर मैं अलग से बात करूंगा आप लोगों से। सप्तम भाव के व्यापार का भी बताता है, सप्तम भाव आपकी प्रतिष्ठा के बारे में भी बताता है। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं डायरेक्शन के माध्यम से। सप्तमेश अगर अष्टम में बैठे हैं तो ये थोड़ा सा होता है कि मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कहते हैं कि कुछ विरोधाभासी परिस्थितियों के थ्रू गुजर के आपका किसी से मिलना हो, ये इसके बारे में जानकारी दे सकता है। सप्तमेश अगर आपके नवम स्थान में बैठे हैं तो यहाँ पे पिता का आशीर्वाद, पिता का काफ़ी योगदान हो सकता है। काफ़ी बार देखा जाता है कि जब आप या तो विदेश में ही हैं या आप कोई मतलब MBA वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी किसी से दोस्ती हो जाती है। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाता है कि मतलब आपका जो भाग्य का जो फल है वो आपको मिलता है, भाग्यवश अच्छा पार्टनर आपको मिलता है। और अगर खुद से जीवन आपके सामने किसी को लाके खड़ा कर दे, सही समय चल रहा हो, दशा चल रही हो, तो वो मौके को हाथ से जाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि सप्तमेश धर्म स्थान में बैठा है तो आपको जो आपके लिए अच्छा है, जो कि कुदरत चाहती है, वही इंसान आप तक पहुंचेगा। अगर देखिए आपके सप्तमेश की स्थिति अगर आपने पाई दशम भाव में तो देखिए दोस्तों ये तो अपने में कॉम्बिनेशन है कि जहाँ पे भी आप नौकरी करते हैं, जहाँ पे भी आपका मतलब आपकी रिपोर्टिंग है, वहाँ पे आप किसी से मिलें। और देखिए दोस्तों काफ़ी बार क्या देखा गया है, सप्तमेश का दशम भाव में होना इस विषय में भी बताता है कि देखिए आप उसी को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे जो आपके जीवन का जो पथ है, जो आपका लाइफ का पर्पस है, या तो उसका पाथ भी म्यूचुअल होगा या वो अपनों को आपके साथ ढाल लेगा, लेकिन आपको अपने रास्ते से मतलब हटाएगा नहीं। तो आपका एक म्यूचुअल कॉमन पर्पस है, जीवन का उद्देश्य है, उसको फुलफिल करने के लिए आप ऐसे इंसान को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करोगे। अगर आपके सप्तमेश की स्थिति अगर लाभ भाव में हुई, देखिए अपने में बहुत अच्छा साइन है। हमें पता चलता है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो आपको किसी मतलब मित्र के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू, आपके बड़े भाई वगैरह, वही हो सकता है कि आपको किसी से इंट्रोड्यूस करा दे। और देखिए ये मॉडर्न डे टाइम्स में जो हम अलग अलग ऐप्स की बात करते हैं, शादी.com, जीवनसाथी.com, ये सब भी तो मतलब कुछ बड़े आप किसी बड़े ग्रुप से, संस्था से जुड़े हैं, जैसे हम कहते हैं ना भारत में भी आर्ट ऑफ लिविंग है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो किसी बड़ी संस्था से जुड़े हैं और उस कोलैबोरेशन में उसी किसी मुहिम से जुड़े हैं और वहीं पे आपका किसी से मिलना हो और वो आपका जीवन साथी बने, इस तरफ भी देखा जा सकता है। अगर आपके सप्तमेश की स्थिति कुंडली के अगर द्वादश भाव में हुई तो देखिए दोस्तों मैं दोबारा ही कहूँगा, देखिए अगर आप मेष लगन की कुंडली देखते हैं तो सप्तमेश शुक्र उच्च के होते हैं 12वें भाव में, तो उसको पूरी तरीके से नहीं कह सकते। देखिए अभी इस समय हम लोग बात नहीं कर रहे कि आपको हानि होगी, लाभ होगा। मैं बस इतना कहूँगा कि ऐसा हो सकता है कि आपको जो जीवन साथी मिले वो विदेश में मिल सकता है, और ये कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो एकदम से आप
जग जाहिर ना करें, तो कुछ ना कुछ ऐसी उधेड़ बुन हो कि जहाँ पे आपको कुछ समय तक उस चीज़ को, उस रिश्ते को गुप्त रखना पड़े, फिर सोच समझ के आपको उसको सबके सामने जाहिर करना पड़े। आप इसको उस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज इस एक शॉर्ट वीडियो में हम लोगों ने बस यही जाना कि जब बात करी जाती है आपके जीवन साथी की, उनसे मिलने का समय, उनके अंदर के क्या गुण होंगे, किस दिशा में आपको देखना चाहिए, मैंने इसके विषय में आप लोगों को शॉर्ट में बताया। और देखिए, सबसे अच्छी ज्योतिष की जो लर्निंग होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन से और प्रैक्टिकल रिसर्च से। आप कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब आप वीडियो से ज़्यादा तो वीडियो के कमेंट से आप सीखते हैं। तो मैं कहूँगा कि जो अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं, अगर आपका ऑलरेडी विवाह हो चुका है, तो अपनी कुंडली के बेसिस पे बताइएगा, ज़रूर लिखिए इसको कमेंट सेक्शन में कि आपके सप्तम किस स्थिति में है और किन परिस्थितियों में आपको आपका पार्टनर मिला था, आपको अपना स्पाउस मिला था, हस्बैंड वाइफ मिले थे। तो वो ज़रूर जो आपकी अपनी लाइफ की जो यात्रा है, जर्नी है, एक्सपीरियंसेस हैं, वो कमेंट सेक्शन में हम सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।